बिनु पद चलई सुनै बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी। बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिनु देखा। ग्रही ग्रान बिनु आस विशेषा, ग्रही ग्रान बिनु आस विशेषा। अस सब भांतिय लौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी। नमस्कार दोस्तों, शंकर भगवान कहते हैं कि महिमा जासु जाए नहीं बरनी। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। ये बिना पाँव के चलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं, बिना हाथ के सारे कर्म करते हैं, बिना मुख के सारे भोग ग्रहण करते हैं, बिना श्वास ग्रहण के सारे सुगंधों को लेते हैं, और बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, और बिना बोले ही अपनी सारी बात कहते हैं, और ऐसे कहते हैं कि सब समझ जाते हैं। और हमारे बिना कानों के भी अपने भक्तों की सारी बात को सुनते हैं। कौन? हमारे भगवान। तो शंकर भगवान यहाँ से माता पार्वती को ये कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और भगवान के इस रूप का वर्णन करते हैं। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। यहाँ पे निर्गुण और सगुण दोनों को ही उन्होंने बताया है कि सारे ही स्वरूप भगवान के हैं और भगवान के अपने स्वरूप हैं, और भगवान हर स्वरूप में भाव देखते हैं। भाव से ही एक इसमें छोटी सी एक संक्षिप्त कथा है श्री तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी की क्या कथा है कि तुलसीदास जी एक बार जाते हैं श्री जगन्नाथ जी अपने यात्रा पर, धार्मिक यात्रा पर। तो जगन्नाथ जी के दर्शन करके आते हैं और फिर रात भर वो बेचैन रहते हैं, समझ नहीं पाते कि क्या हुआ क्या नहीं। उनको दर्शन में भी वो समझ नहीं पाते। तो अब हालांकि एक चौपाई भी है इस पे कि नहीं मस्तक पर चंद्रिका नहीं गोपिन को साथ, तुलसी मस्तक तब बनवे जब धनुष बाण लो हाथ। तो वो हर जगह भगवान का धनुष बाण वाला रूप देखना चाहते हैं, लेकिन उस समय वहां पर भगवान आते हैं और कहते हैं कि अब ये बताओ तुलसीदास जी, आपने अपनी चौपाई में क्या लिखा है? बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। तो आज जब मैं दर्शन दे रहा हूँ इस रूप में, तो क्या हुआ? और भगवान जगन्नाथ वहां पर अपने स्वरूप में आते हैं। भगवान जगन्नाथ धनुष बाण लेके आते हैं तुलसीदास जी को दर्शन देने के लिए। ऐसा कथा है, मैंने सुना है। और वहां पर फिर एक मंदिर भी है ऐसा ही। तो भगवान का भाव है, भाव से जुड़ते हैं, भाव से सारे रूप हैं।